बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या है। इमरान खान ने एक तो ये कहा है कि आवाम को जमहूरियत बचाने और 26वीं तरमीम के खिलाफ निकलना है। उन्होंने कहा कि मैं खुद जेल से इस तहरीक को लीड करूंगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि वो एहतजाज को लीड करेंगे, वो जेल में आज़ाद हैं और हम लोग जो बाहर हैं वो कैद हैं। आप लोगों को अपने लिए निकलना है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए निकलना है और 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकलना है। ये बात अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर अपनी बहनों नौरीन और उज़मा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कही। अलीमा खान ने कहा कि बहनों की इमरान खान से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई, बानी पीटीआई खैरियत से हैं। बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। ये जुल्म की इंतहा है। उनका टीवी अखबार एक हफ्ते से बंद किया हुआ है। बानी के पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं, बानी से मिलकर खुशी होती है, वो ठीक है। उन्होंने कहा कि बानी जेल में बेहतरीन किताब लिख सकते हैं, लेकिन उनके पास कुछ लिखने के लिए कागज़ कलम हो तो लिखें। तो सबसे पहले तो ये कि वो एक तरीके से इमरान खान जो है वो जो अक्टूबर में 3-4 अक्टूबर को आपको याद होगा जब पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी होना था और 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर एक रैली लेकर आए थे और फिर वो 12 अजला फलांगते हुए जिस तरह पहुँचे वो आपको माजी में याद होगा। उस वक्त इमरान खान के साथ राब्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए थे और अडियाला जेल में जो सूरत हाल थी रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर अलीमा खान साहबा के मुताबिक वही चीज़ बहाल हो गई है। टीवी बंद है, अखबार बंद है, किताबें बंद हैं, मुलाकातों का सिलसिला लेकिन चल रहा है। तो थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। अब इस ऐलान के बाद जो किया गया है, जो 5 अगस्त की तारीख आई है, वो क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आज मेरी इत्तला के मुताबिक जो चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई उसमें इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो वकला मौजूद थे उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मैं मुश्किल वक्त काट चुका हूँ और उन्होंने कुछ बरहमी का इजहार भी किया जो जेल के बाहर मौजूद लोग हैं और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी कोई बहुत अच्छी बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि मुलाकात होती है, बात होती है, पर फिर चीज़ें जो हैं वो उसी डगर के ऊपर चल रही होती हैं, कोई बदलाव जो है वो नज़र नहीं आता। जो इमरान खान ने कहा कि मैं मुश्किल वक्त काट चुका हूँ, उसमें उन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिकली कि गर्मी गुजर गई है और मैं यहाँ पर अब कंफर्टेबल हूँ, मुझे इससे पहले भी ना कोई मसला था। तो ये एक जो है वो बात इमरान खान की तरफ से अपनी लीडरशिप को ये कन्वे करना और दूसरा एक वाज़े पैगाम देना कि जो लोग इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ख़ुद को अलहदा कर लें। ये भी एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग वो है मामला के जिसमें ये बात भी चल रही है कि इमरान खान कहते हैं कि जब मैं अडियाला जेल से बाहर आऊँगा तो फिर बहुत सारे लोगों के बारे में, मैं पार्टी के लोगों के बारे में फ़ैसला करूँगा। इस तहरीक को मेक और ब्रेक आप इसलिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने अभी तक अदवार गुजरे हैं तहरीकों के, उसमें ये मुख्तलिफ इस वजह से है कि उनके बेटों की शमूलियत का ऐलान बाकायदा पार्टी ने कर दी, अलीमा खान साहिबा ने किया है। ये भी एक सवाल मौजूद है कि ये ऐलान जो है वो अलीमा खान साहिबा ने किया है, ये बैरिस्टर गौहर ने नहीं किया, ये अली अमीन गंडापुर ने, यानी पार्टी में जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं, कोई चेयरमैन है पार्टी का, कोई जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, कोई पार्टी की तरफ से नामजद होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या सेक्रेटरी इतलात है, उनकी तरफ से ऐलान नहीं, बराह रास्त अलीमा खान साहिबा की तरफ से ऐलान सामने आया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल से एहतजाज को खुद लीड करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि वो जेल में आज़ाद हैं और हम लोग जो बाहर हैं वो कैद हैं। आप लोगों ने अपने लिए निकलना है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए निकलना है, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकलना है। गोरखपुर नाके पर जब उनको रोका गया था तो उस गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहे अमल देगी। बानी ने तो लाहे अमल दे दिया है। इमरान खान ने प्लान बनाया हुआ है। जब पिछले हफ्ते हमारी फैमिली ने मुलाकात की थी तो हमने प्लान दे दिया था। पार्टी वाले मीडिया के कहने पर तो प्लान नहीं बता सकते, पता नहीं पेशावर से चलेंगे और लाहौर तक जाएंगे, ये तो प्लान पार्टी बताएगी। हमारी फैमिली को एहतजाज का प्लान पता है, मीडिया को उस वक्त बताएंगे जब वक्त आएगा, भरोसा रखें बेहतर होगा। इसका मतलब यह है कि इससे पहले तहरीक इंसाफ ये समझती रही है कि हमारा प्लान लीक होने से हुकूमत को पेशबंदी का मौका मिल जाता था, काउंटर मेयर्स लेने का मौका मिल जाता था। तो अब हम जिस हद तक इसको सीक्रेट रख सकते हैं, खुफिया रख सकते हैं तो रखेंगे और ऐसे वक्त में अपना प्लान अनाउंस करेंगे कि जब अचानक से सरप्राइजिंग होगा और शायद उसके लिए जो बंद बांधना होता है, जो बारूदी सुरंगें लगानी होती है रास्ते में, वो लगाने का मौका ना मिले। ये बहरहाल उनका अपना एक ज़ाहिर है कि फ़ैसला है और तरीक़ाकार है।
हलीमा खान ने इमरान खान से जो मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की, फिर उसमें उन्होंने जो मज़ीद गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जब तहरीक का ऐलान होता है तो ऐसी बातें होती हैं। मैंने तो कहा था नवाज़ शरीफ को तो घर वाले नहीं पूछते तो बानी से मिलकर क्या करेंगे। ये मरीम नवाज़ के शौक़ पूरे करने के लिए हमें रोका जाता है। उन्होंने 26 मेंबरान को मुअत्तल कर दिया इसलिए कि मरीम नवाज़ को खुश कर सकें। मरीम नवाज़ की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। उन्होंने कहा कि साथ में कहा कि जो कर्नल हैं वो नहीं रोक रहे, बल्कि ये सब कुछ मरियम के नाम से और मरियम की वजह से किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि 10 महीने से डॉक्टर्स को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मुझे भी अपने भाई से मिलने से रोका जा रहा है। कुछ भी हो, इमरान खान का पैगाम आवाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हमारे ज़राए भी हमें ख़बरें देते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि मैंने मरीम नवाज़ का नाम ट्वीट में क्यों लिया। मरीम नवाज़ शामिल हैं जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया, ये इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि जो लोग तहरीक का वज़न नहीं उठा सकते वो अभी से अलग हो जाएं। इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक पीक पर जानी चाहिए। 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे इमरान खान के जेल में। इमरान खान के अपने बच्चे पहले अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पर वो मुलाकातें करेंगे। लोग जो वहाँ पर कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, और उनको सेंसिटाइज़ करेंगे कि इमरान खान के साथ क्या कुछ हो रहा है। कासिम और सुलेमान ने कहा कि अमेरिका के बाद वो पाकिस्तान आएंगे, तहरीक में शामिल होंगे। हमारी फैमिली एहतजाजी तहरीक में पूरी तरह शामिल होगी और अगर हम गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे इस एहतजाज को लीड करेंगे। ये उन्होंने गुफ्तगू की। अब इसमें ज़ाहिर है कि 5 अगस्त की सिग्निफिकेंस इमरान खान के 2 साल मुकम्मल होना और क्रिटिकल ये इस वजह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एहतजाज शायद वो एहतजाज है, इससे पहले जितने भी एहतजाज हुए उसमें ज़ाहिर है कि उनके बेटों के हवाले से बात नहीं हुई थी, उनके फैमिली की शमूलियत उस तरीके से नहीं थी। बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया था और वो किस पर मुंतज हुआ था वो आपने देखा था। लेकिन अब इस फेज़ में कि 5 अगस्त को तहरीक को पीक पर लेकर जाना है तो इसका मतलब यह है कि इसका आगाज़ 5 अगस्त से नहीं होगा। अब हम जब बात कर रहे हैं 8 जुलाई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 जुलाई से शुरू करती है, 20 जुलाई से करती है, 25 से करती है, 30 जुलाई से शुरू करती है। 5 दिन में उन्होंने वो मोमेंटम गेन करना है, 2 दिन में करना है। लेकिन एक बात तय है, वो जो भी प्लान बनाएंगे उसने जो इसको आप एक तगड़ा मुकाबला भी कह सकते हैं और उसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बहुत भरपूर और हंगामा खेज़ वक्त जो है वो क्रिएट करना है। अब तहरीक इंसाफ के जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे प्लान हैं जो इनकी डिस्कशंस में चलते रहते हैं, जिसमें यह है कि पहले मरहले के ऊपर लोगों को कहा जाएगा कि आप अपनी छतों पर निकलें, आप छतों पर खड़े हों, अपने मोबाइल से आप लाइट जलाएं। उनको ये शायद जो है वो ड्रोन से उसकी कवरेज करेंगे, उसकी वीडियोस जो है वो सर्कुलेट की जाएंगी। लोगों को कहा जाएगा कि बस आप अपने घर से बाहर निकल कर एहतजाज कर लें। एक फ़्लैश मॉब जो जिस तरह परफॉर्मेंस होती है कि अचानक से एक जगह नमूदार होते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं, उस किस्म के प्रोटेस्ट जो है वो भी। फिर कुछ लोग हैं जो माजी में ये भी कहते रहे हैं कि हम शाहराहें बंद करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा ने जाने वाले रास्ते बंद कर देंगे। उसके ऊपर एक काउंटर ओपिनियन ये है पार्टी के अंदर कि भाई उससे तो ग़िज़ाई किल्लत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ब्लैक में मिलने लग जाएंगी, तो हम अपने लोगों को कैसे तकलीफ़ में डाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर जाने वाली चीज़ें कम है, खैबर पख्तूनख्वा आने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो शाहराहों के ऊपर एक सवाल मौजूद है। फिर इमरान खान ने तो ऐसा कोई प्लान नहीं दिया कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि आपने, यानी अनाउंस नहीं हुआ कि आपने इस्लामाबाद आना है दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर या लाहौर जाना है, ऐसी अभी कोई चीज़ जो है वो वाज़े नहीं है। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज के ऊपर एक इतना इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट या एक इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट हो जाना कि जिसके बाद इस वक्त जो डिस्कोर्स है मीडिया का पाकिस्तान में, सियासी ड्राइंग रूम्स आज रात भरमार होगी और इसी के हवाले से चैम गोई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कासिम और सुलेमान अगर वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हुकूमत क्या पेशबंदी कर सकती है और क्या वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं या नहीं। इसमें कुछ बहुत ही अहम सवालात हैं जो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है जो उससे रिलेटेड सवालात हैं, जो हुकूमत से रिलेटेड सवालात हैं, वो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर काम करना शुरू हो चुका हूँ और उसके हवाले से इब्तदाई तफसीलात अभी क्योंकि
इस कदर नहीं है कि वो मैं आपके साथ अभी मैच्योर हो जाएगी स्टोरी। इंशाल्लाह बाय टुनाइट मैं आपके सामने वो तफसीलात ज़रूर रखूँगा कि कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान आना और उस पर हुकूमत का इब्तदाई तौर पर मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म की अपने प्रोग्राम की, और हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत के साथ खड़ी हुई जमातें हों, सियासी जमातें, वो एकदम इस जो नया ऐलान है उसके ऊपर सरप्राइज्ड ज़रूर नज़र आती हैं। सो मच सो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो पार्टिसिपेशन थी मेरे शो में, उन्होंने कहा कि बाकायदा तशबीह दी कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो उन्होंने कहा कि वो मिज़ाइल तो आ सकते हैं पाकिस्तान, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, या इसराइल के मिज़ाइल जो हैं वो ईरान पर गिर सकते हैं, या इंडिया के मिज़ाइल पाकिस्तान में आने के लिए उनको जो है वो उसके लिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इनके बच्चों के आने के लिए भी हम जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। तो ये बात, और फिर फैसल चौधरी मेरे शो में बैठे हुए थे, उन्होंने तो बाकायदा नारा लगा दिया वेलकम वेलकम कासिम सुलेमान वेलकम, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा इस्तकबाल होगा और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। और अब जो है वो ये मौजूदा हुकूमत ये मिज़ाइलों की बात कर रही है, तो हाँ वो मिज़ाइल हैं और हुकूमत राफ़ेल है और राफ़ेल को गिराने के लिए मिज़ाइल आ रहे हैं। तो एक अचानक से इर्ताश है जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बरपा हुआ, और वो जिस तरह बड़ी ख़बर आती है वो छोटी ख़बरों को खा जाती है, जिस तरह बड़ी मछली जो है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो इस एक डेवलपमेंट ने बहुत सारी साइड बाय साइड जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में गूंज है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के ख़िलाफ़ को रेफरेंस वो आसिफ बशीर चौधरी साहब ने वो ख़बर की है, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से रहमान सदर की खुफिया या एक क्लोज डोर मीटिंग की तफसीलात के लीक होने का मामला, और वो उसकी बुनियाद पे जो कुछ इस वक्त ख़बरें आसिफ अली जरदारी के हवाले से चल रही हैं, और फिर उन ख़बरों की बुनियाद के ऊपर एक क्लोज डोर या खुफिया आप कह सकते हैं कि मीटिंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, और ये तफसीलात के कासिम और सुलेमान इनकी पाकिस्तान आमद के हवाले से कौन सी मुश्किलात जो हैं वो मौजूद हैं, खड़ी की जा सकती हैं, और कौन सी बारूदी सरुंगें हैं जिनके लगाने पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।